जब कबीरदास जी 2.5 वर्ष के हुए तो उनके कौतुक देखकर सब हैरान होने लगे। वह राम राम बोलते। तब हुकूमत के डर से उनकी माता उनको रोकती और कहती कि बेटा हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह का नाम लेना है। पर कबीर जी नहीं माने। वह बालकों के साथ खेलते हुए भी कई बार गाने लगते। उनकी सुरीली आवाज़ बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए जब वह गाते तो सारे प्रेम और श्रद्धा से सुनते। बालकों को बालक बड़े प्यारे होते हैं। एक दिन एक बालक जो कबीर जी के साथ खेला करता था, वह सख्त बीमार हो गया और उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। कबीरदास जी उसके घर पर गए और बीमार बच्चे की माँ ने उनसे कहा कि उनका साथी सख्त बीमार है, वह खेल नहीं सकता। यह सुनकर कबीर जी वापस नहीं गए। उन्होंने अपने साथी के हाथ को पकड़ा और बोले, रहीम सोया क्यों है, उठता क्यों नहीं, तुझे क्या हुआ है। कबीर जी की यह बातें सुन रहीम ने आंखें खोल लीं और उसने जैसे ही कबीर जी की तरफ देखा तो उसकी आधी बीमारी दूर हो गई और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। रहीम की माँ यह कौतक देखकर हैरान रह गईं। कबीर जी ने अपना हाथ रहीम के हाथ में देकर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छूते ही वह तुरंत स्वस्थ हो गया और बिस्तर से उठ बैठा। उसकी माँ ने जब यह देखा तो वह कबीर जी को उसी दिन से परमात्मा का रूप समझने लगी। उसने रहीम के ठीक होने की कहानी पूरे मोहल्ले की औरतों को सुनाई, जिसे सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बालक रूपी कबीर तन से बहुत ही सुंदर थे। उनका भोला और गोरा चेहरा नूरो नूर था। वह तोतली जुबान से जब वचन करते तो सबके मन को खूब भाते। जब कबीरदास जी 4 साल के हुए तो वह एक दिन बालकों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर राम का नाम उच्चारण कर रहे थे। तभी मोहल्ले के मुल्ला आ गए। उन्होंने बालकों को डांटा कि तुम मुसलमान के लड़के हो, राम राम क्यों बोल रहे हो। कबीर जी ने उसे बड़े हौसले से कहा, राम रहीम भगवान और खुदा में क्या फ़र्क है। मुल्ला कुछ भी नहीं बोल सका। वह बिना बोले वहाँ से चुपचाप गुस्से में चला गया। कबीर जी हंस पड़े। उनके हंसने से सारे बालक भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुल्ला सीधा नीरू के पास पहुंचा और उसने नीरू को डांट कर कहा, अपने लड़के को संभाल, वो इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है। वह अपने साथी बालकों को भी यही सिखा रहा है। वह राम राम कहता है, अगर काजी को पता लग गया तब वह सवाल जवाब करेगा। नीरू कुछ डर गया। उसने मुल्ला को हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि कबीर अभी मासूम बच्चा है, समझाएंगे तो समझ जाएगा। कबीरदास जी जब घर आए तो नीरू जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि कबीर भजन ना गाया कर, मौलवी मारेगा। भजन तो हिंदू गाया करते हैं, हम मुसलमान हैं। तुम राम ना बोला करो, खुदा या अल्लाह कहा करो। कबीर जी तन से ज़रूर बालक थे पर मन से ब्रह्म ज्ञानी थे। वह बोले, अल्लाह राम।